इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात में, एक फूलों की जन्नत में, एक फूलों की वादी में, बिशाई मेडोज में। यहाँ तक हम 2.5 से 3 घंटों की ट्रैकिंग पे पहुंचे, लेकिन ये ट्रैकिंग, ये सफर इतना आसान नहीं था। रिवाइंड करते हैं, शुरू करते हैं कि कैसे ये शुरू होता है। कल 2 बजे मैं मौजूद था कराची एयरपोर्ट में। मेरी फ्लाइट थी 4:30 बजे। फ्लाइट लेट हो गई 6:30 बजे पे। बहरहाल मैं वेट करता हूँ, 6:30 बजे फ्लाइट में बैठता हूँ। हम फ्लाई करते हैं। मैं बगैर नींद किए, बगैर कोई आराम किए, मैं सीधा निकलता हूँ स्वात की तरफ, ड्राइव करता हूँ। सुबह 6 बजे मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे असरेत, मेरे दोस्त जमान भाई के पास। अपनी गाड़ी में पार्क करता हूँ। जमान भाई की जीप हम उठाते हैं, जिसको हम शेयर कहते हैं, और सीधे निकलते हैं हम कालाम की तरफ। कालाम में पहुँच के 2 काम जरूरी थे। एक तो मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई, यहाँ पे मैं नाश्ता करके टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, ऊपर ही नाश्ता करूँगा। दूसरा, मेरे जैसे चाय का शौकीन इतने खूबसूरत मौसम में चाय के बगैर कैसे रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जल्दी से लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो हमने जल्दी से ले ली, पैसे ही ख़त्म हो गए। वैसे अब कैश ही ख़त्म हो गया, अब क्या करें? अब कैश का क्या करेंगे, कितना क्या करेंगे, पैसे नहीं है यार। बैंक ऑफ खैबर है ना यहाँ पे आगे जाके, कालाम में बैंक ऑफ खैबर। हाँ क्या बात है। एटीएम भी है, एटीएम भी है और कैश भी आपको मिलेगा, चेक भी पास होगा। क्या बात है यार। अब बैंक ऑफ खैबर से कैश करवाने के बाद हम सीधे निकलते हैं जी ऊपर बयून विलेज की तरफ। ये तकरीबन कुछ मिनट के ड्राइव है बयून विलेज पे पहुंच के। अब यहाँ से आप आकर ट्रैक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप गाड़ी हायर कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको गाड़ी लेके आ जाती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा, अगर बारिश का मौसम है या एक दिन पहले बारिश हुई है तो गाड़ी को आगे तक मत लाएं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। हमने तो रास्ते में ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी और मैंने और जमान ने अपने पाँव को दिया जोर, और जल्दी से इस जंगल में, इन खूबसूरत जंगल और दरख्तों के बीच में से गुजरते हुए कुछ घंटों के ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं जी 40 मिनट्स के एग्जैक्ट टाइम में हम पहुंचे जगबनाल में। सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ी होती है सारा, अब गर्मियों में इसकी खूबसूरती क्यों ख़त्म हुई है। बीच में एक खेत बन गए, ये भी कहता है, वो भी कहता है, ये वाला भी देखें आप, खेत नज़र आ रहा होगा। ये सारे एक्चुअली इनकी भी गलती नहीं है, लोकल जैन का गुजारा भी इन्हीं चीज़ों से होता है। लेकिन जगबनाल का जो सर्दियों वाला व्यू था जनवरी फरवरी में, बेस्ट। जगबनाल पे काफ़ी मायूसी हुई, क्योंकि इसको मैं सर्दियों में देख चुका था। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एनीवेज, हमने दिल को मायूस नहीं किया, अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरती शायद आए। हमने ट्रैक स्टार्ट किया और चलते रहे, मुसलसल चढ़ते रहे। कभी हमें कालाम के खूबसूरत पहाड़ नज़र आते, तो कभी हमें दिसान मेडोज नज़र आते, तो कभी हमें सामने ये बिशाई की पीक्स नज़र आती, तो कभी हमें ये पुल नज़र आते हैं कि रास्ते में जाते हुए बिशाई की पहचान, ये सफ़ेद पुल हमें नज़र आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लेना तो ज़रूरी था। तो ये है जी बिशाई की पहचान। ये पुल जो है खूबसूरत, बेतहाशा खूबसूरत। यहाँ से चेक करें, आपको फिर ये पीक्स नज़र आती हैं, ये सारे फूल, और ये सारे यहाँ पे स्प्रेड है। ये बिशाई की खूबसूरती, जो कि देखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जमान भाई कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने घंटे? 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे अगर नॉर्मल चलने वाले हैं। हमें अभी 1.5 घंटा हो रहा है, लेकिन यार कमाल कमाल, ये पुल, ये पीक्स, और ये नीचे सारा कालाम, सुभान अल्लाह। इन पुलों को देख के मुझे मायूसी हो रही थी, क्योंकि जिन पुलों के लिए मैं आया था वो ये वाले पुल नहीं थे, और मुझे लग रहा था कि शायद ये मेडो ख़त्म होने वाला है। लेकिन जैसे मैं एक ही मोड़ लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नया देखने को मिल जाता है। कि वादी में ये खूबसूरत येलो आपको नज़र आ रहे हैं, ये घोड़े आपको नज़र आ रहे हैं, वो देखें, वो आपको येलो पुल नज़र आ रहा है। ये है जी बिशाई मेडोज़ कालाम। हाँ हाँ हाँ, ये वाइल्ड फ्लावर जो है ना, ये येलो, इसके सिर्फ कुछ ही दिन है, उसके बाद जानवर इसको खा जाएंगे। लेकिन क्या यार खूबसूरत जगह, कितना मज़ा, मतलब एक ब्यूटी ऐड होती है इस मेडो के अंदर, इस ग्रीनरी में, जब ये येलो टच आता है ना, वाह। अब हम जा रहे हैं, वो सामने जो पत्थर हैं वो एक्चुअली पत्थर हैं, मतलब पत्थर की तरह नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअली घर हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे, किसी एक घर में शेल्टर लेंगे, ऐसा ना हो बारिश आ जाए। खाना शाना तैयार करते हैं, चाय तैयार करते हैं, थोड़ा सा सुकून करेंगे, क्योंकि मैं 2 दिनों से मुसलसल ट्रैवल करता जा रहा हूँ, कोई रेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आधे घंटे का एक नैप भी हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह।
तो बड़ा ड्रामेटिक सा बनने लगा है। जमान भाई यहाँ पे चाय बनाने लगे हैं। चाय तो बनी हुई है, खैर गर्म करने लगे, मैं ड्रोन शॉट ले रहा था। और ये देखें जी, ठंड की शिद्दत में स्लोली इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे ये धुंध नीचे आ रही है, ये क्लाउड्स। अब बारिश का पूरा सीन बन गया है। पहले तो हल्की फुल्की धूप निकल आती थी, अब बारिश होके ही रहेगी। लेकिन यूजुअली ये बारिश बहुत कम टाइम के लिए होती है, 30 to 40 मिनट्स, ये ख़त्म हो जाती है। ओह माय गुडनेस, ये जगह देखें यार, इतनी खूबसूरत। अभी हम नीचे भी नहीं गए, नीचे जाएंगे इसके बाद। पहले हम यहाँ से सारा खाना पीना हो जाए, चाय शाय पी लें, फिर हम नीचे जाएंगे जब तक बारिश का वेट है, बारिश जल्दी हो जाए। ये देखें बस बात। बहुत गंदी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, बहुत तेज़, जो मुंह को लग रही थी। और उसके बाद हवा बहुत तेज़ अभी तक चल रही है। देख रहे हैं, मैंने पफर निकाल लिया मजबूरी से। तो बस हम नीचे आ गए हैं। आई एम नॉट श्योर, हवा इतनी तेज़ है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी या नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन हमने नीचे वापसी का रास्ता अख्तियार कर लिया है। इंशाल्लाह यहाँ से सीधा जगमनाल से वापसी बुयून, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और उधर से सीधा कलाम। टोटली वर्थ इट, बहुत खूबसूरत ट्रिप था। मैं कहता हूँ कि इस साल का सबसे बेहतरीन ट्रिप। जमान खान, थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत शुक्रिया यार जी। सबसे खुशी का लम्हा ट्रैक में क्या होता है जब आप वापस नीचे ट्रैक करके अपनी सवारी पे पहुँचते हैं। हम पहुँच गए जी अपनी सवारी पे, खैर और खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत मज़ा आया यार। आई होप सो जितना मुझे आया उससे ज़्यादा आप लोगों को आया होगा। मैंने तो खुद वहाँ पे जाके फील किया है वो ब्यूटी, वो पीस, टू मच ब्यूटीफुल। तो इसे इसी ब्लॉग को मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में। दीजिएगा इजाज़त, खुदा हाफिज़।